हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे दशमलव यानी कि पॉइंट को हम कैसे लगाते हैं और हम पॉइंट को कैसे हटाते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्वेश्चन मान लीजिए आपका है 3.46 में आपको इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा 3.46 को हटाने के लिए हमने इस पॉइंट को यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे क्या बचा 346 हमने यहाँ लिख दिया। अपॉन में पॉइंट के आगे आपको काउंट करना है बच्चों कितनी संख्याएं हैं। पॉइंट के आगे हमारी संख्या है 1 और 2, तो जितनी भी संख्याएं पॉइंट के आगे होंगी हमको यहाँ पे 1 लगाकर उतने 0 लगा देने हैं। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं 1 और 2, दो संख्याएं हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिए 2 0। तो हमारा आंसर आ गया 346/100। हमारा पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गया और हमारे पास ये आंसर मिल गया। इस तरीके से हम देखें, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 0.46, हमें इस पॉइंट को हटाना है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा 46। अपॉन में जितनी संख्याएं हैं, मैंने बताया बच्चों जितनी संख्याएं हैं उतने 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे संख्याएं हैं 1 और 2, तो यहाँ 1 लगा के 1 और 2 हमने यहाँ पे पॉइंट को आसानी से हटा लिया। वन मोर एग्जाम्पल हम लिखते हैं बच्चों। बहुत इजी स्टेप है कि आपको पॉइंट को कैसे रिमूव करना है, दशमलव को कैसे हटाना है। मान लीजिए 1.2 है, तो आपको इस पॉइंट को आप कैसे हटाएंगे। पॉइंट को आपको हटा देना है 1 2 अपॉन में पॉइंट के आगे जितनी संख्याएं हमें काउंट करना है। 1 है तो हमने यहाँ पे 1 0 लगा दिया, ये हमारा आंसर हो गया। हम मान लीजिए यहाँ पे 1.46 है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट को हटाना है। 146 पॉइंट हट गया और पॉइंट के आगे जितनी टर्म्स हैं, जितनी भी संख्या है 1 और 2, तो आपको 2 0 यहाँ पे पुटअप कर देने। इस तरीके से आप पॉइंट को आसानी से हटा सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल हम लेते हैं पॉइंट हटाने के लिए 3.67। अब आपको यहाँ पे पॉइंट हटाना है इसका, तो 367 अपॉन पॉइंट के आगे कितनी संख्या है 1 और 2, तो आपको यहाँ पे 2 0 यहाँ पे लगा देने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 4.867। थोड़ा सा बड़ा लिया है हमने, पॉइंट को हमने यहाँ से रिमूव किया, हमारे पास बचा 4867। हमने यहाँ से पॉइंट हटाया। पॉइंट के आगे कितनी संख्याएं हैं 1 2 और 3, तो हमको यहाँ पे 3 0 यहाँ पे लगा देने हैं। इस तरीके से हम पॉइंट को हटा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे है 0.78, अब इसका आपको पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट आपने हटाया, यहाँ पे आया 78 अपॉन यहाँ पे कितनी संख्या है 1 और 2, तो यहाँ पे हमने 1 और 2 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सीखेंगे इसी वीडियो में, पॉइंट को हटाना आपने सीख लिया है, अब हम सीखेंगे पॉइंट को लगाते कैसे हैं। किसी भी संख्या में हम पॉइंट को कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। पॉइंट को लगाने के लिए मान लीजिए हमारे पास में संख्या है 786/10। अब हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमें पॉइंट लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम वो संख्या लिख लेंगे 786। हमने यहाँ पे लिख लिया 786। अब यहाँ पे जितने भी 0 हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जितने भी 0 हैं हमें पीछे से काउंट करना है। यहाँ पे कितने 0 हैं 1 0 है, तो हम पीछे से संख्या को काउंट करेंगे 1। एक संख्या के आगे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 78.6। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 31000 यानी कि 10,000। 386/1000। तो देखिए बच्चों, मैंने बताया जितने 0 हैं आपको उतनी संख्याओं के पीछे से काउंट करते चलना है और उतनी संख्याओं के आगे हमें पॉइंट लगा देना है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 संख्याएं हैं और 0 तो 4 हैं, तो हम पॉइंट कहाँ पे लगाएं। तो देखिए बच्चों 1 2 3, अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे 0, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 0 386। अब काउंट करिए 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारा जो पॉइंट लगाने का तरीका है वो हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 1 0। अब हमें पॉइंट लगाना है। अब हम पॉइंट कैसे लगाएंगे, हमें 738 का लिखना है। 783 कितने 0 हैं 1 0 है, तो 1 डिजिट पीछे से काउंट करेंगे और उसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं पॉइंट लगाने के लिए 83/100। अब आपको इसको पॉइंट लगाना है। तो देखिए आपने लिख दिया पहले डिजिट, जो भी डिजिट थी उसके आगे 1 2
2 जीरो हैं तो पीछे से काउंट करेंगे 1 and 2, यानी कि 8 के आगे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 07.83। बच्चों ध्यान रखिएगा, पॉइंट के आगे अगर संख्या है, पॉइंट के आगे अगर संख्या है तो हम उसको 83 नहीं पढ़ेंगे, हम इंडिविजुअल एक डिजिट को पढ़ेंगे, एक एक डिजिट को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे अपन इसको, 07.83 हमें 83 साथ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब पॉइंट होता है उसके आगे हम सिंगल डिजिट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है 764 अपॉन 1 2 3 4। अब बताइए किस तरीके से करेंगे। हमें घबराना नहीं है इतने सारे जीरो देखकर, हमें सिर्फ अपने फॉर्मूले, हमने कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि हमने लिखना है 764 जो लिखा हुआ है 764 हमने लिख दिया। अब काउंट करेंगे हम जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो 4 डिजिट के आगे हम पॉइंट लगाएंगे। पर आप सोचेंगे यहाँ पे तो 4 डिजिट नहीं है, तो आपको काउंट करना है 1 2 3, 4 को हम जीरो काउंट कर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट अगर कोई डिजिट नहीं है तो हमें जीरो खुद से ले लेना होता है। तो हमारा आंसर आ गया 0.0764। हमें यहाँ पे 764 नहीं प्रोनाउंस करना है, हमें कैसे बोलना है इसको, 0.0764। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 83 अपॉन 1000। अब हम किस तरीके से लगाएंगे, हमें 83 लिखना है, अपॉन में कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 and 2, 3 नहीं है तो हम जीरो लगा लेंगे और यहाँ पे पॉइंट लेंगे। चाहे तो आप इसके आगे यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो जीरो होता है, और आप नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि मान लीजिए आपका यहाँ पे 7384 अपॉन 100, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 and 2, तो पीछे से हम लगा देंगे 1 and 2, 73.84। बच्चों कोई हल्के से कंसेप्ट हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है पॉइंट लगाने में और पॉइंट हटाने में। क्या और पॉइंट हटाना, हम फिर से रिवाइज करते हैं, पॉइंट लगाना और पॉइंट हटाना अब मैं आपको साथ में बताती हूँ। जैसे कि पॉइंट हटाना और पॉइंट लगाना, तो पॉइंट हटाने के लिए हमें यहाँ पे इसको हटा देना है 387। पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट हैं 1 and 2 उतने जीरो आपको नीचे लगा देने हैं। और पॉइंट लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए जो जीरो हैं तो पीछे से काउंट करेंगे डिजिट 1 and 2, तो 2 के आगे हमें यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। अपन सेम डिजिट को करके देखते हैं, अपन सेम डिजिट का पॉइंट लगाते हैं और सेम ही डिजिट का पॉइंट हटाते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 7.86, इसका आपको पॉइंट हटाना है, और 786 अपॉन में मान लीजिए 1000 है, इसका आपको पॉइंट लगाना है और इसका पॉइंट आपको हटाना है। तो देखिए पॉइंट को हटाएंगे, 786 अपॉन कितनी संख्याएं हैं 1 and 2, तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए और यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3, तो 1 2 3, 3 के आगे हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। देखिए 1 2 3 यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि किस तरीके से पॉइंट को हटाते हैं और किस तरीके से पॉइंट को लगाते हैं। बहुत ही इजी तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब अपन पॉइंट को हटा रहे हैं तो आपको जितनी भी संख्याएं हैं उसके पॉइंट के आगे उतने जीरो आपको 1 के संग लगा देने हैं। और पॉइंट लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे कितने जीरो हैं उतने संख्याओं के आगे हमें पीछे से काउंट करते चलना है और हमें उसको पॉइंट को लगा देना है। प्रोनाउंस करने का जो तरीका होता है पॉइंट को, वो होता है जैसे मान लीजिए इसको हम पढ़ेंगे 786 अपॉन 100, पर इसको हम 786 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पॉइंट के आगे की संख्या है। हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे 0.786, इंडिविजुअल हम इसको प्रोनाउंस करते हैं 786। थैंक यू बच्चों।